नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी प्यारी सी साहसी ब्राह्मण काफ़ी अच्छा ब्राह्मण था। तो आज इसके ऊपर हम कहानी लेकर आए आपके लिए, और सभी ध्यान से देखना और हिंदी को सीखना कैसे पढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी है हमें हिंदी पढ़ना लिखना सीखना, तो ध्यान देना। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। अपनी आजीविका चलने के लिए वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाता था। एक दिन उसने सबसे धनी व्यक्ति के घर में पूजा करवाई। दक्षिणा के रूप में उसको अच्छी नस्ल के दो स्वस्थ बछड़े दिए। उन बछड़ों को पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह उन्हें अपने घर ले गया और छांव में बांध दिया। फिर वह उन बछड़ों की बड़े प्यार से देखभाल करने लगा। एक बार ब्राह्मण के घर के पास से एक चोर गुजरा। वह दो स्वस्थ बछड़ों को देखकर वह सोचने लगा, ये बछड़े तो बहुत अच्छी नस्ल के लग रहे हैं। मैं इन्हें हर हाल में चुरा लूँगा। इन बछड़ों के बड़े होने पर मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। इन बछड़ों की दक्षिणा दरअसल इन ब्राह्मण को नहीं बल्कि मुझे मिली है। तो आगे पढ़ते हैं कहानी। दबे पाँव वहाँ ब्राह्मण के घर के अहाते में घुसा। वह जानता था कि अगर ब्राह्मण की नींद खुल गई तो वह उसकी कर पिटाई करेगा। उसने बछड़ों की छांव में पैर रखा ही था कि वह धुएं की लकीर सी उठी। देखते वह लकीर एक और भयानक राक्षस में बदल गई। उस राक्षस को आगे पढ़ते हैं। देखकर चोर बहुत घबराया आया था। वह बछड़े चुराने, लेकिन अब तो उसे लेने के देने पड़ गए थे। राक्षस की सूरत देखकर उसके छक्के छूट रहे थे। तभी राक्षस गर्जा। सही समय पर आए तो मानव। आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये राक्षस है और ये ब्राह्मण और उसकी ये चोर है। सॉरी, ये चोर है और ये गाय है और ये राक्षस। मुझे तेज भूख लग रही थी। आज मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वैसे भी मुझे मनुष्य का स्वाद लिए हुए बहुत दिन हो गए हैं। राक्षस की बात सुनकर चोर डर के मारे कांपने लगा। वह राक्षस से बोला, मुझ पर दया करो, मुझे मत खाओ। मैं तो एक गरीब चोर हूँ। मेरे शरीर में तुम्हें हड्डियाँ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। खाना ही है तो उस मोटे ब्राह्मण को खाओ। उसका स्वाद लेकर तुम अवश्य तृप्त हो जाओगे। मुझे बछड़े लेकर भाग जाने दो। ठीक है। राक्षस ने ब्राह्मण की बात मान ली थी, लेकिन तुम यहीं इंतजार करो। पहले मैं जाकर ब्राह्मण को खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बछड़े शोरगुल करने लगे तो इन बछड़ों के शोरगुल से उस ब्राह्मण की नींद खुल जाए। नहीं, पहले मुझे बछड़ों को ले जाने दो।
चोर ने विरोध किया। अगर वह ब्राह्मण उठ बैठा तो वह मुझे बहुत पीटेगा। पहले मैं बछड़े ले। आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये ब्राह्मण है, ये चोर है। ब्राह्मण ने चोर को मारा। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ है, आगे पता लगेगा वो तो। ले जाऊंगा, तुम तो इतने बड़े और शक्तिशाली हो, तुम भला उस ब्राह्मण से इतना क्यों डर रहे हो। चोर और राक्षस दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, इसलिए दोनों में बहस शुरू हो गई। आंगन में तेज आवाज सुनकर ब्राह्मण की नींद खुल गई। जब उसने खिड़की खोलकर बाहर झांका तो राक्षस और चोर को बाहर लड़ते हुए पाया। उसकी बातचीत से वह तुरंत सब कुछ समझ गया और वहाँ ईश्वर से अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने हिम्मत करके अपनी हथेली में पवित्र पानी लिया और उसे मंत्र पढ़कर राक्षस के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल वह राक्षस गायब हो गया। फिर ब्राह्मण एक मोटा डंडा हाथ में लेकर उस चोर पर चढ़ दौड़ा। चोर संभल पाता इसके पहले ही ब्राह्मण ने उसे 3-4 डंडे कसकर जड़ दिए। आहा, बहुत मारा ब्राह्मण ने, दिए 4-5। इससे पहले कि वो भागता, इससे पहले 4-5 डंडे उसने जड़ दिए ब्राह्मण चोर पे। बेचारा चोर हाय हाय करता हुआ वहाँ से भागा। ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ब्राह्मण चोर के पीछे दौड़ रहा था, जैसे कि देखते हैं। ये देखिए चोर भाग रहा है, ब्राह्मण ने 4-5 डंडे दिए और कसकर भाग रहा है। और कहानी में देखते हैं आगे क्या हुआ। ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ा और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सका। इस प्रकार ब्राह्मण ने हिम्मत दिखाई, न केवल अपनी जान बचाई बल्कि अपने बछड़ों को भी चोर से बचा लिए। कितनी अच्छी कहानी थी आज की। ब्राह्मण ने चोर को खूब मारा लताड़ के। और ये था हमारा राक्षस, ये चोर था जो बछड़ों को लेकर जा रहा था। लगी उसकी पिटाई। और ये जब घर में घुसा था, जब उसने देखा, जैसे ही उस रस्सी पे उसने एक लकीर थी उस पर पैर रखा तो एकदम से ना राक्षस आ गया था। ये देखिए ये राक्षस आ गया था, तो वो देख के घबरा गया। और ब्राह्मण जी सो रहे थे हमारे उस वक्त। खिड़की से उसने देखा ब्राह्मण ने, तब आते ही उसके ऊपर पानी फेंका राक्षस को और इसको 4-5 डंडे कस के दिए और प्लस ये भागा। बहुत अच्छी कहानी थी, साहसी, हिम्मत वाला। साहसी का मतलब होता है हिम्मत वाला। बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।